जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज सैटरडे है। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो। सैटरडे है और 5:30 बज गई है और 6:28 हो गई है। 5:30 बोल दिया मैंने। तो मैंने क्या देख लिया, तो 6:30 बजने वाली है गाड़ी में। थोड़ा गलत देख लिया। वो देखिए 6:30 दिख रहा हो, मेरे से गलती हो गई। करेक्ट। एनीवे, आज 25 तारीख है। चलिए, मैं थोड़ा वीडियो नहीं बनाया था तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर बता दीजिए थोड़ा क्या है क्या नहीं। तो चलिए, तो दोस्तों आज बताता हूँ आपको लाइन से। देखिए, इस वीक में कल मैंने आपको ये बोला था कि निफ्टी भी बुलिश है, लेकिन देखिए फ्राइडे को निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 23,026 का, 23026 न्यू ऑल टाइम हाई। कई लोगों को थप्पड़ पड़ी, जो लोग मेरे विरोध में काफ़ी एकता काफ़ी लोगों में एकता हो गई थी कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत जाओ, है ना। तो कई लोग पड़ी, ऊपर वाले नहीं दिया, मैं तो कुछ किया नहीं। बैंक निफ्टी भी जो नहीं चल रहा था वो भी चालू हो गया। जैसे ही मैंने बोला उस शाम को उस दिन बोला था कि सेकेंड हाफ से भागेगा, उसके बाद आप देखो बैंक निफ्टी वहाँ से 1300-1400 पॉइंट भाग गया है। और जो कॉल मैंने 388 पे दिलाया था, जिसका टारगेट मैं 30 तारीख तक 29 मई तक का लिखा था 1000, अगले दिन ही 1000 क्रॉस हो गया 388 में। 48,000 का कॉल सबको याद है, ठीक है। अब आ जाइए चार्ट के बारे में बता। देखिए, मैं अभी क्योंकि आपसे मैं डायरेक्ट बात करूँ तो यहाँ चार्ट दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग बना फ्राइडे को, और वीकली चार्ट में निफ्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। यानी कि ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है निफ्टी 22,800 आए नहीं, उसके पहले ही 23,500 चला जाए, 23,400 चला जाए, हो सकता है। लेकिन अगर मुझे फ्रेश बाई करना है निफ्टी को, तो आई विल बाई नियर 22,800, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पिछला क्या था 22,795। अगर उसको रीटेस्ट करने आता है, तो वो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगी निफ्टी में बाई करने की। अगर आता है, नहीं आता तो उपाय नहीं है, यहीं से तेज़ी जारी रहेगी। क्योंकि फ्राइडे को हाई बनाया तो मंडे को नया हाई तो बनना ही है, या मंडे को नहीं भी बना तो नेक्स्ट वीक में बनना ही फ्राइडे को हाई बना क्लोजिंग, लेकिन फ्राइडे को निगेटिव आई कंपेयर टू थर्सडे निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में क्लोजिंग भी पॉजिटिव आई, नया हाई बना 49,052 का, नया हाई बना 49,052 का, ठीक है। और अब देखा जाए तो बैंक निफ्टी सिर्फ 1000 पॉइंट के लगभग दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई था 49,975 के करीब, 49,970। तो 1000 पॉइंट यहाँ से भागते ही बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई आ सकता है। अभी तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से लगभग 900-950 पॉइंट दूर है, 950 पॉइंट, ठीक है। लेकिन निफ्टी तो ऑल टाइम हाई जो 22,795 था, उससे भी 230 पॉइंट ऊपर जा चुका है, 23,026 के आसपास। और मुझे लगता है निफ्टी भी तेज़ी रहेगा मंडे से। मुझे नहीं लग रहा कि 22,800 की तरफ आएगा, लेकिन मैं अगर फ्रेश मुझे बाइंग करना है तो मैं 22,800 के करीब आएगा। यानी कि मैं बोलता हूँ बेस्ट लेवल आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ 22,750 से लेके 22,822, ये 72 पॉइंट्स की मैं रेंज बोलता हूँ। इस रेंज में अगर निफ्टी मिले तो आंखें बंद करना, पट्टी बांधना, 22,600 का स्टॉप लॉस डालना और जम के बाई कर लेना। आंख में पट्टी बांधना, इस रेंज में अगर आए और बाई करना, 22,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल देना। आपकी विजय होने का, आपकी जीत होने का चांसेस 99.99% रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश ही लग रहा है मुझे, नेक्स्ट वीक के लिए भी जोरदार। मुझे लगता है शायद नया ऑल टाइम हाई नेक्स्ट वीक में ही बन जाएगा, फ्राइडे तक, है ना। क्योंकि फ्राइडे को शायद मेरे ख्याल में
31 तारीख है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कल 26, 27 को मंडे, 28 को ट्यूसडे, 29 को वेडनेसडे, 30 को थर्सडे, हाँ 31 तारीख को फ्राइडे। तो 31 तारीख तक का मैं टारगेट बोलता हूँ बैंक निफ्टी का 50,000 भी क्रॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। और चलने में मैंने ऑलरेडी आप लोग को, जैसे सूर्य उच्च का सूर्य हुआ था एक्सोल्टेड, जो मेष राशि में आया था, तो तभी मैंने आपको बोल दिया था कि बैंक पीएसयू के जितने भी स्टॉक आप कलेक्ट करिए, तो आज सबको फल मिल रहा है। आप देखो पीएसयू कितना भाग रहा है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें गवर्नमेंट मालिक होती है कुछ हिस्सा, ठीक है। तो आप देखो स्टेट बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप उधर देखो, आप पावर ग्रिड वगैरह, एनटीपीसी, मतलब जो भी आप देखो सब चल ही रहे और चलेंगे, अभी भी चलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें आपको, जैसे सूर्य मेष राशि में आया था, एक सेकेंड, अरे यार ये बहुत ही खराब काम है, बंद कर दो बस। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आ जाते हैं चार्ट के बारे में, तो क्लियर कट है कि दोनों बुलिश है। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी बहुत, तो मुझे नहीं लगता 900 के भी नीचे जाएगा, 22,900 पर्सनली नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं कोई मुझे पूछे कि बेस्ट बाइंग जोन अब क्या होगा, क्योंकि हमने एक अच्छी रैली कर ली, हमने 21,821 अभी इस मंडे से पिछले मंडे को देखा था, आपने याद होगा। ये मंडे नहीं, अभी जो मंडे गया उससे पिछले मंडे को आपको याद होगा 21,821 था। तो अगर हम गिनती के 10 ट्रेडिंग डेज में 21,821 से 23,026 आ गए। 21,821 से गिनती के 10 ट्रेडिंग डेज किसको बोलते हैं? जिस दिन छुट्टी, 10 भी नहीं लगा, 9 ट्रेडिंग, एक दिन छुट्टी थी, आपको पता होगा सही था ना, 9 ट्रेडिंग डेज, एक दिन छुट्टी थी ना, मंडे को या कुछ मंडे को छुट्टी थी, हाँ इस मंडे को छुट्टी थी। तो 9 ट्रेडिंग डेज में इंक्लूडिंग दैट मंडे जिस दिन लो बना, हमने 9 ट्रेडिंग डेज में कहाँ पहुँचा दिया मेरे मालिक? 23,026। तो 21,821 से लगभग आप बोल सकते हो 1205 पॉइंट निफ्टी भाग गया 9 ट्रेडिंग डेज में, including the day of trading where the low was made. So this is something extraordinary। और अकेला शख्स ब्रह्मांड में था जो एकदम दावे के साथ था, पहली बात। अब आ जाते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी को आप देखो, जैसे ही मैंने उस दिन थर्सडे को बोला आपको कि अब खरीद लीजिएगा इसको, वेडनेसडे को बोला था शायद, वेडनेसडे को है ना, हाँ वेडनेसडे को बोला था सेकेंड हाफ से तेज़ी स्टार्ट हो जाए। वेडनेसडे को आपने देखा होगा लास्ट के आधे घंटे में तेज़ हुआ, और उसके बाद थर्सडे को तो मौका ही नहीं दिया किसी को, ऐसी तेज़ी आई है ना। तो और फ्राइडे को भी तेज़ी रही। तो आपने देखा कमाल, मतलब डॉटेड टाइम के साथ आपको बताया। अब मुझे नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लगता है। मैं निफ्टी में सेफ खेलूँगा, लेकिन करूँगा तेज़ी ही, ठीक है, सेफ खेलूँगा। क्योंकि अगर 22,800 पहले आता है, 23,400 जाने से पहले 23,400 तक मेरा टारगेट है। अब 23,400 तक पहला टारगेट है, उसके बाद नया टारगेट कुछ लगा तो और बताऊंगा। मंदी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जब तक कि मैं आपको नहीं हिंट दूं कि मंदी करिए, मत करिएगा। और पीसीआर वगैरह सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ओवरबॉट नहीं है मार्केट, बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है, बिल्कुल भी। अब आ जाता हूँ मैं डाटा के बारे में। डाटा देखिए, एफआईज ने कैश मार्केट में 950 करोड़ के आसपास सेल किया है फ्राइडे को यानी कि कल, येस्टरडे 950। लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह, उन्होंने 2400 करोड़ के आसपास कैश में खरीदा है, कैश मार्केट। तो हम ओवरऑल मार्केट को पैसा मिला है ना, 950 करोड़ एफआईज ने निकाला है, तो 2400 करोड़ उन्होंने डाला है, तो मार्केट में पैसा आया है, कैश मार्केट। अब मैं इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ, शायद दिखा भी रहा हूँ, F&O के डाटा
एफ के नेट शॉर्ट जो आप 4-5 दिन पहले को देखोगे तो 2,70,000 तक पहुंच गए थे, वो अब घट के सिर्फ 18-20 हज़ार पे आ गए। कितने इंडेक्स में एफ के जो नेट शॉर्ट थे, इंडेक्स में नेट शॉर्ट वो 2,70,000 के करीब टॉप था, वहाँ 3-4 दिन पहले ही, बस ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ से घट के 2,60-70 के आसपास था, वहाँ से घट के अब सिर्फ 18-19 हज़ार पे रह गए। तो क्या मैंने ये चीज़ें पहले नहीं बोली कि एफ की पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग आएगी? क्या बोला नहीं बोलिए, एक एक शब्द आपको सब कुछ बताया लॉजिक के साथ। तो मैं भी दिखा भी देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड, चलिए मैं दिखाता हूँ। इस मोबाइल में है वो एक किसी की टेलीग्राम की वेबसाइट है, वहाँ से देखता हूँ मैं, रुकिए। ये देखिए ऊपर वाला क्लाइंट का है, 2,22,000 था उनका क्लाइंट का बुधवार को नेट लॉन्ग, 2,32,000 था नेट लॉन्ग बुधवार को क्लाइंट का, फिर 1,24 हुआ और क्लाइंट का अब नेट लॉन्ग घट के हो गया है 66,000। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, हमारे जैसे लोग। एफ का बुधवार को नेट शॉर्ट था 2,19,766, 2,19,766। थर्सडे को घट के हो गया था 98,000 ओनली, ठीक है। और अब फ्राइडे को घट के हो गया है कितना है, 15,858, सिर्फ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट, 15,858, 15,000। 2,20,000 से बुधवार को 2,20,000 शॉर्ट थे एफ के पास, वो घट के अब सिर्फ 15,858 शॉर्ट रह गए, 16,000 से भी कम। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हुई है दोस्तों, यानी कि एफ ने शॉर्ट कवर किया। और मैं बोलता हूँ तेज़ी अभी स्टार्ट हुई है, अगर मेरी भाषा में पूछो तो तेज़ी स्टार्ट हुई है। समझ रहे हैं सब लोग? अब आ जाइए 1 जून की जो बात थी 15,000 वाला, जिसको ज्वाइन करना भैया कल तक कर लो, हो सकता है मैं रेट मंगलवार से चेंज कर लूँगा, क्योंकि देखिए मैं कल परसों तक कर लो, मंडे तक मैं अलाउ करूँगा आपको। देखिए मैं इस रेट में नहीं सकूँगा, क्योंकि बाद में एक बार कोई जुड़ गया 3 साल तक तो मुझे कुछ आप एक ढीला देने वाले नहीं उसके बाद, है ना। और मैं तो एक फोकट सेवा ही कर रहा हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब पे ही सब कुछ तो बता ही देता हूँ। फिर भी आपको जुड़ना है तो देखिए मैं आपको मंगलवार तक सबको मौका दे रहा हूँ, सोमवार का एंड तक, कल संडे है, परसों मंडे तक। और जो 1 महीने वाला भी 7,500 वाला बोला था, 1 साल का सॉरी, जो भी 1 जून से काउंट होगा, लेकिन ज्वाइन आप आज ही हो जाओगे, उसका भी फीस मंगलवार से चेंज हो जाएगा, मंगलवार से, ठीक है, सोमवार तक लगा। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, फिर मत बोलिएगा प्लीज़, है ना। तो ये एक बड़ी खुशखबरी, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स, भारतीय सरकार का फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी होती है वो हम लोग रिजर्व में रखते हैं, भारतीय गवर्नमेंट जब, क्योंकि हमको डॉलर वगैरह रिजर्व में रखता है, वो बढ़कर जो लास्ट फ्राइडे को रिपोर्ट आई है, फ्राइडे इसकी रिपोर्ट आती है हर फ्राइडे, RBI की तरफ से एक रिपोर्ट आती है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, है ना। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हर फ्राइडे को एक रिपोर्ट आती है। उसमें आया कि 17 मई की हिसाब से डाटा भेजा, उसमें लिखा है $648 बिलियन रिजर्व हो गया है, $648 बिलियन। ये ऑल टाइम हाई रिजर्व है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, बहुत बड़ी, बैंक निफ्टी के लिए। $648 बिलियन RBI का रिजर्व हो गया है, फॉरेक्स रिजर्व, जो ऑल टाइम हाई पे है। मतलब इससे पहले का रिकॉर्ड था $647 बिलियन, ठीक है, रिजर्व में। रिजर्व मतलब आप जैसे सपोज़ मेरी सैलरी 15,000 रुपये, एग्जाम्पल, मेरी सैलरी महीने की 15,000 है, लेकिन जब अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे एक तलवार लटकी रहती है कि मेरा मालिक मुझे कभी भी निकाल देता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर महीने उस 15,000 में से 4,000 रुपये अपनी वाइफ को देता हूँ कि इसको इमरजेंसी फंड में रखो, रिजर्व फंड में। कभी मेरी नौकरी चली गई तो इस फंड में अगर ₹1,00,000 रहा तो मैं 4-6 महीना बिना नौकरी के भी चल सकूँ, ताकि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ सकूँ, उसीलिए रिज़र्व रखा जाता है। तो RBI जो फॉरेक्स रिज़र्व रखती है डॉलर के रूप में या
फॉरेन की करेंसी के रूप में, वो आज की डेट में इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, $648 बिलियन। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, भारत सरकार के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, भारत के बैंकों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, और भारत के देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। तो और ये बैंक निफ्टी मुझे नेक्स्ट वीक कुछ अलग ही लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। तो ये आपको मैंने बताना था, बता दिया। ये डाटा हर फ्राइडे को आता है, शाम को 5 बजे या 6 बजे आता है। आरबीआई रिलीज़ करती है फॉरेक्स रिजर्व्स का, है ना। इससे बैंक निफ्टी पे हमेशा इफेक्ट डालता है। तो दैट्स इट, छोटा वीडियो लेकिन मज़ेदार होगा। लाइक्स के बटन 2000 से कम मत देना इस बार। प्यार अगर आप लोग बहुत करते हो, दिल से करते हो, तो इसमें 2000 देना दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूँ मंडे को एक ऐसी कोई कॉल दूंगा आप लोग को, एक स्टॉक का, जो ज़बरदस्त चमत्कार करेगा, और यूट्यूब पे दूंगा। पहले अपने फॉलोअर्स को नहीं दूंगा, पहले यूट्यूब पे डालूंगा, फिर मेरे फॉलोअर्स को लिखूंगा। ये मेरा वादा है। एक स्टॉक में 2 दिन के अंदर ढूंढ के रखता हूँ जो आपके लिए कुछ मिरेकल करे। हाँ, दूसरी एक बड़ी बात और करनी थी। आप देखिए 4 जून के बाद के जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है ऑप्शन में। तो मुझे लगता है जो तेज़ी होनी है वो सब 4 जून के पहले हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी, उसके बाद कॉल राइटर और पुट राइटर पैसा कमाएगा, कॉल बायर और पुट बायर कोई हालत में पैसा नहीं कमाएगा। ये याद रखिएगा। 4 जून के बाद तो मुझे तो गिरावट लग रही है। हो सकता है 7-8 जून के बाद गिरावट हो, लेकिन होने वाली है। तो मैं तो कॉल पुट 4 जून के बाद वाले लेना ही नहीं चाहता हूँ। इतने महंगे हैं कि आपका कॉस्ट भी निकल जाए तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो ये बेवकूफ़ी किसी के बोलने पे मत करना कि आपने 5 जून के 6 जून के कॉल ले लिए, वो सब मत करना। उसमें तो जो राइटर है, कॉल बेचना मतलब आउट ऑफ द मनी, दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल और दूर का आउट ऑफ द मनी पुट, दोनों को बेच दोगे तो मुझे लगता है 99% आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये मैंने आपको एक नॉलेज के हिसाब से बताया, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा आई है, और क्योंकि एक इवेंट है, इलेक्शन का रिजल्ट है, तो वहाँ प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे लगता है आपके डायरेक्शन में भी मार्केट जाएगा ना। सपोज़ आपने कॉल लिया और मार्केट ऊपर भी गया तो भी आपका कॉस्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये मुझे लगता है। तो अभी हमने कैसे कमाया, उस दिन बैंक निफ्टी हमने 48,000 का कॉल लिया बुधवार को, याद होगा सबको, मैंने दिखाया भी था यूट्यूब पे। वो 388 पे लिया और नीचे में वो 340 भी गया, लेकिन अगले दिन वो सीधा 1000 हो गया, अगले दिन थर्सडे को ही। लेकिन ये मज़ा आपको 4 तारीख के बाद वाले कॉल पुट में नहीं मिलेगा, वो ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, ये मेरे को बताना था दिल से, इसलिए बताया। जय जिनेंद्र, देखिए मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, ना मैं खुदा हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं अल्लाह हूँ, ना मैं जीसस हूँ। मैं एक साधारण सा आपकी तरह ही नॉर्मल दाल रोटी खाने वाला इंसान हूँ, और मुझे खाने में दाल बहुत पसंद है। मैं हकीकत बोलता हूँ, खाली बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं डेली दाल खाता हूँ, डेली। समझ लो महीने में अगर 31 दिन है तो मैं 28 दिन तो दाल खाता ही खाता हूँ। इवन मैं कोई 5 स्टार होटल में भी खाना खाने गया तो वहाँ दाल ज़रूर मंगवाता हूँ, ठीक है। तो दाल रोटी वाला आदमी हूँ। ज़्यादा पनीर नहीं खाता हूँ, ज़्यादा महंगे वाली चीज़ें कम खाता हूँ, सस्ती वाली आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, यही चलता है ना। तो नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह, कोई हाई फंडा इंसान नहीं हूँ। बस आपका प्यार और आपकी दुआओं में, आप जो घर में प्रेयर्स करते हो भगवान को या किसी मंदिर में जाके, सिर्फ मेरे लिए भी हमेशा दुआ मांग लो। ये मेरी फ़ीस समझ लेना, ताकि मैं यूट्यूब में जो भी आपको देता हूँ और जो आपको कमाई होती है, अगर आप मुझे दिल से मानते हो तो जो कमाई होती है उसका 10% आप किसी गौशाला में या किसी की गरीब के इलाज में या किसी को पढ़ाई के, जो गरीब है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उसकी पढ़ाई में आप 500 रुपये भी किसी को देते हो तो उसको हेल्प होती है, ये समझो। क्योंकि मैं ऐसे बुरे टाइम से भी गुजरा हुआ हूँ जब मुझे 500 रुपीज़ भी बहुत अच्छा लगता था कोई देता था। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप ये ज़रूर करो। आप भले ही मेरे कोई मेंबरशिप नहीं लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये लो। आप यूट्यूब को देख के भी अगर पैसा कमा रहे हो तो बस इतना मेरा एक गुरु दक्षिणा समझ के दे देना कि आप उस कमाई में से मुझे मत भेजना, मुझे आप चवन्नी मत भेजिए, ठीक है। लेकिन आप उस कमाई में से या तो किसी गौशाला में जाके
10% अगर आप दान कर पाओ इन अच्छों कामों में जो मैंने बोला है, तो ये मैं अपनी आपकी गुरु दक्षिणा, प्लस आप जिस भगवान को भी मानते हो, जीसस को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, भगवान महावीर को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, भोलेनाथ को, जिसको भी आप मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, जब भी पूजा करो बस मेरे लिए भी थोड़ी दुआ कर देना हमेशा दिल से। ये मैं आपका एहसानमंद ज़िंदगी भर लूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।